ओके गाइस, तो फोर्स में हमारा दूसरा टॉपिक है जो है कपल। और कपल क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके कई सारे एग्जांपल्स, जिससे आपको कपल जो है एकदम क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी कपल भूलेंगे नहीं। ओके गाइस, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन कि कपल की डेफिनेशन क्या होती है। The two equal and opposite force acting on a rigid body such that they act along different line of action of force constitute couple। अब देखिए, दो इक्वल मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में हो और रिजिड बॉडी पे लगे, यानी कोई भी स्टोन या फिर कोई भी ग्लास, कुछ भी सॉलिड आइटम, उसे कहेंगे हम रिजिड बॉडी। और सच दैट दे एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन, और वो डिफरेंट लाइन पे एक्ट करें, मतलब वो फोर्स डिफरेंट लाइन पे एक्ट करे, तो उसी को हम कपल कहते हैं। तो हम इसे एग्जांपल से समझते हैं कि ये कपल होता क्या है। तो गाइस अब यहाँ पे मैंने आपके सामने एक आपको नट दिया है और आपको एक ब्रिंच दी है। तो अब मैं इससे कह रहा हूँ कि इसको आप नट से इसको ओपन करिए। तो ये आपके बस का नहीं है और ये इतना ज़्यादा टाइट है कि आप इस ब्रिंच से इसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये नट खुल ही नहीं रहा है और आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टफ है आपको, या ओपन कर लीजिए। तो अब आपको इस केस में 2 गुना फोर्स चाहिए होगी। तो 2 गुना फोर्स के लिए हम इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपका डॉट ये नट है और आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड से, तो ये आपकी जो फोर्स है वो 2 into हो गई और इसी को हम कहते हैं कपल। और अब आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसे टर्न कर लेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कपल, क्योंकि आप यहाँ पे 2 साइड से फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। आपकी जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे फोर्स लग रही है और उस साइड पे फोर्स लग रही है। ओके गाइस, तो ये था हमारा एक एग्जांपल कपल का। ओके गाइस, तो अब हम थोड़ा सा इसके डेप्थ में चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एकदम अपना क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूंगा और फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं कपल के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं एक लाइन A और B such that AB is the perpendicular distance between the two force and is called the arm of couple। तो हम इसी लाइन को कहेंगे arm of couple, क्योंकि यहाँ इन्हीं लाइन के परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली फोर्स और ये फोर्स। ओके गाइस, तो यहाँ जहाँ सेंटर में हमारा ये नट है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक पॉइंट से, जैसे कि हमने पहले किया था, और हम इस पॉइंट को नेम कर देते हैं O। और ये जो फोर्सेस हैं A और B, जहाँ पे हमने फोर्स लगाई हैं, वो O को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉक की डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। और हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स को ले लेते हैं अबाउट पॉइंट O के अबाउट हम इसको ले रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को। तो अब हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स F जो कि एक्ट कर रहा है पॉइंट A पे, वो इक्वल हो जाएगा F इंटू OA, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और फोर्स जो है हमारा, वो तो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, और OA वो डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसी तरह मोमेंट ऑफ फोर्स F जो B पे एक्ट कर रहा है, फोर्स F जो B पे एक्ट कर रहा है, वो इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू OB जो डिस्टेंस है जिस पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB से भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कपल है इसलिए हम इस पे दोनों में लेते हैं, क्योंकि A और B पे आपने फोर्स अप्लाई करी है, तो हम लोग ने तो A का ले लिया है और अब B का भी लेंगे, तो इसीलिए हम इसे कपल कहते हैं, क्योंकि हम दोनों साइड से इसका फॉर्मूला लेंगे। तो हम यहाँ पे अब B का भी ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा फोर्स इनटू OB जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है।
और इसीलिए देयर फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ कपिल, यानी कि कपिल का मतलब बोथ, दोनों फोर्स, यानी फोर्स इंटू ओ बी प्लस एफ इंटू ओ ए, या फिर ओ ए या ओ ई, कोई भी आप आगे लिख सकते हैं। तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो फिर ये आपका जो आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा एफ इंटू ए बी। अब हमने जब ऐड कर दिया है तो ये ए बी आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी फोर्स जो है वो अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फोर्स को, जैसे मान लीजिए आपने ए को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया और बी को अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज किया, तो फिर आपका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही इसको ट्राई करके देखिएगा, वो जो होगा वो आपका क्लॉकवाइज ही या तो रहे या तो एंटी क्लॉकवाइज ही फोर्स रहे, तभी आपका ये कपल वर्क करता है। ओके, तो हमने इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, यानी फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपिल। तो यहाँ से हमारा जो कपिल है वो आपने पूरी तरीके से सीख लिया है। तो इसी को हम कहते हैं कपिल, और कुछ ज़्यादा ये नहीं है। और इस पे हम आगे आने वाली वीडियोस में खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे इसके क्वेश्चन हमें एकदम क्लियर हो जाएं। और इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी आते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा ईजी इसी के क्वेश्चन रहते हैं। तो जो हमने फार्मूला डिराइव किया, इसी फार्मूले को आप अपने क्वेश्चन से रिलेट कर दीजिए और आपके आंसर आ जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आगे आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारा ये 99% क्लियर है। इसे 100% क्लियर करने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, और आप रियल लाइफ में भी खुद ट्राई करिएगा कि कपिल क्या चीज़ है। तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है टर्निंग द की इन अ लॉक। तो यहाँ पे हम अपने दोनों फिंगर से टर्न करते हैं ना, एक तो इस फिंगर से और एक इस फिंगर से। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है कपिल का, क्योंकि ये हमारी दोनों फिंगर इस की के अपोजिट डायरेक्शन में रहती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कपिल का। तो हम एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास है लूजनिंग द कैप ऑफ अ बॉटल। बॉटल का कैप को आपको ढीला करने में ये आपको कपिल, इसी फोर्स को हम कहते हैं कपिल, इसी टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं कपिल। तो आप 2 फिंगर से आप इसे ओपन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम इसका लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल। तो यहाँ पे जैसे आप अगर आप कार चला रहे हैं, वैसे 10th क्लास में कोई बच्चा तो कार नहीं चलाता है। स्टीयरिंग व्हील एक एग्जांपल है इसका। तो आप अपना एक हैंड इस साइड में रखते हैं और एक हैंड इस साइड में रखते हैं, और तब इसे रोटेट करते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कपिल का। ओके गाइस, तो यहाँ से हमारा कपिल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से एकदम 100% क्लियर हो गया है। अब इस पे आगे हम इस पे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे और इससे डील करेंगे इसके क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आपका ये एकदम 100% क्लियर हो जाना चाहिए।